अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्नर्स इन, मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले हम अहम फार्मूले जो हैं उनको एक नज़र देख लेते हैं। F इज़िकल टू आर बाई टू, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किसी मिरर का, लेंस का। उसको आप डिवाइड कर दें टू पे, यानी उसका हाफ कर दें, तो वो किसके बराबर होता है, फोकल लेंथ से। और फोकल लेंथ को हमेशा छोटे एफ से लिखा जाता है। और आपके पास अगर फोकल लेंथ है, ठीक है, और जिस्म का फासला पी के साथ लिखा जाता है, और क्यू जो है ये इमेज का फासला। अगर मिरर या लेंस से इमेज का फासला, जिस्म का फासला और उसकी फोकल लेंथ, ये तीनों में एक रिलेशन है। इनमें से कोई एक चीज़ उसने आपको मतलूब है, उसको उसने पूछी हुई है, तो आपके पास कम से कम दो जो हैं, यानी फोकल लेंथ, उसके बाद जिस्म का फासला मिरर से या लेंस से, और इमेज का फासला, इनमें से दो जो हैं उनका, उनकी कीमतें अगर आपके पास हैं, उनकी वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो तीसरे की आप मालूम कर सकते हैं। तो इसको मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला बोलते हैं। यानी ये क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास m। m जो है ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन से मुराद ये होता है कि कोई लेंस कितना किसी जिस्म को बड़ा करके दिखाता है। तो ये रेशो के बराबर होता है। रेशो किसमें, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ से मुराद, ओ से मुराद ऑब्जेक्ट है, और यहाँ आई से मुराद इमेज है। तो यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज आल्सो बी इक्वल टू क्यू बाई पी। तो इसके यानी कि जहाँ पे हाइट ऑफ इमेज होगा वहाँ पे आप क्यू लिख सकते हैं, जहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे आप पी लिख सकते हैं। यानी एक ही बात है, एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, या आप ये कह सकते हैं एम इज इक्वल टू क्यू बाई पी। बात करते हैं मुरवजा अलामात की। तो मिरर्स के लिए, लेंस के लिए, मिरर्स जो होते हैं ये ऐसे शीशे को बोलते हैं जिसकी एक साइड पॉलिश्ड हो, जिसको हम उर्दू में आईना कहते हैं। जो कि आप जब उसमें देखते हैं तो आपकी जो इमेज है वो दिखाई देती है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अपने अंदर से रोशनी की जो रेज होती हैं उनको ये गुजरने नहीं देता। यानी एक साइड इसकी पॉलिश्ड होती है, एक साइड पे सिल्वर लगी हुई होती है, तो सिल्वर इंतहाई रिफ्लेक्टिंग होती है। तो रेज गुजरने के बाद शीशे में से टकरा के वापस पलट आती हैं। जबकि लेंस में ऐसा नहीं होता है। लेंस में रेज जो हैं ये पास कर जाती हैं, गुजर जाती हैं। पहले हम बात करते हैं मिरर्स के लिए। मिकदार जब पॉजिटिव हो, मुस्बत हो, जब मनफी हो। तो जिस्म का फासला पी, अगर जिस्म रियल होगा ना, रियल हकीकी जिस्म होगा, तो उसके लिए जिस्म का फासला जमा का लिया जाएगा। अगर वर्चुअल होगा तो उसके लिए माइनस का। यानी पी की कीमत जो होगी ना, अगर रियल जिस्म होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। इमेज का फासला क्यू नेगेटिव लिया जाएगा अगर वर्चुअल इमेज होगी। अगर रियल इमेज होगी तो उसमें क्यू पॉजिटिव लिया जाएगा। फोकल लेंथ ये कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स मिरर के लिए ये नेगेटिव होती है। अब कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करते हैं लेंस क्या होते हैं। इसकी दो किस्में यहाँ पे मेंशन्ड हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस वो होता है जो दरमियान से मोटा और किनारों से बारीक होता है। कनकेव वो लेंस होता है जो किनारों से मोटा और दरमियान से बारीक होता है। तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव की नेगेटिव ली जाएगी। अगर जिस्म लेंस के बाएं तरफ हो तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर जिस्म लेंस के दाएं तरफ होगा, राइट साइड पे होगा, तो नेगेटिव लिया जाएगा। तो हम अमूमन जो जिस्म है ना उसको लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं। ये है जी कन्वेक्स लेंस, इसकी रे डायग्राम। तो कैसे रेज पास होती हैं, ये कन्वेक्स लेंस है।
ठीक है, यानी किनारों से बारीक और दरमियान से मोटा होता है। जो रेज इसके बिल्कुल सेंटर में से गुजरती है वो बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला। ठीक है, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी यानी पैरेलल आएगी वो लेंस से टकरा के एक पॉइंट में से गुजरेगी। दूसरी, तीसरी, चौथी, सारी की सारी जितनी भी लेंस के साथ टकरा के, जो कि शर्त इसके लिए ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यानी मतवाजी हों, यानी इनमें 0 डिग्री का एंगल हो। तो टकराने के बाद ये एक नुक्ते में से गुजरेंगी जिसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं, और इसको कैपिटल लेटर से फोकल पॉइंट। और ये जो मिरर है या लेंस है इसका जो सेंटर होता है, उन दोनों के दरमियान में जो फासला होता है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, और उसको छोटे एफ से जाहिर किया जाता है। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियानी जो फासला होता है, या प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आके टकरा के एक नुक्ते पे मरकूज होती हैं, तो लेंस से उस नुक्ते का जो फासला है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, और उसको छोटे एफ से जाहिर किया जाता है। और ये जो नुक्ता है इसको बड़े एफ से इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये है जी कन्वेक्स लेंस। जो लेंस का सेंटर है इसको ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल रेज हैं, टकराने के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरेंगी। यहाँ से यहाँ तक का फासला इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये जी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इसका यूज़ होता है। ये जी कन्वेक्स लेंस है, दरमियान से मोटा, किनारों से बारीक। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है वो सिंपली कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है जी, तो ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये मिरर है कन्वेक्स। ठीक है, मोटरसाइकिल का आपने जो आईना देखा है पीछे देखने के लिए, वो कन्वेक्स मिरर है। तो मिरर जिसमें से रेज गुजर नहीं सकती, टकरा के वापस पलट आती हैं, और लेंस उसमें से गुजर जाती हैं। तो ये लेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रे डायग्राम, और ये वाली रे डायग्राम कन्वेक्स मिरर के लिए। ये देखें ना, यहाँ से आई रेस, टकरा के वापस पलट गई। ये अंदरूनी इसकी जो सतह है ये पॉलिश्ड होती है, और बाहर वाली जो है रिफ्लेक्टिंग होती है। रेज आने के बाद, टकराने के बाद इस तरफ चली जाएंगी, ये इस तरफ चली जाएगी, ये वाली वापस पलट जाएगी, ये इधर से आने के बाद इस तरफ चली जाएगी, ये इधर टकराने के बाद इस तरफ चली जाएगी। और इनको हम वर्चुअली पीछे यानी बनाते हैं इनको, यानी कि पीछे जो ना इसका फोकल पॉइंट पीछे होता है, इनको हम वर्चुअली मिलाते हैं। डॉटर लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी शक्ल कैसे होती है, ये इसकी शक्ल है जी। ठीक है, आपने देखा होगा मोटरसाइकिल गाड़ियों के जो शीशे होते हैं, आईने होते हैं, वो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। ये देखें, ऐसे अंधे मोड़ जहाँ पे आदमी सही तरह देख नहीं सकता, मतलब कि जहाँ पे आपने कोई टर्न लेना होता है, आपको पता नहीं होता कि आपके पहाड़ी इलाकों में खासकर, कि जहाँ पे आप देख नहीं सकते कि राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, आपने टर्न लेना है, तो वहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े शीशे लगा दिए जाते हैं, आईने लगा दिए जाते हैं ताकि आप देख सकें। ये हमारे पास कनकेव लेंस है। रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं यानी फैल जाती हैं। ये देखें, ये भी फैल गई, ये भी फैल गई, ये भी फैल गई सारी। अब इनको ना पीछे की जानब ना इनको फोकस किया जाता है प्रिंसिपल फोकल पॉइंट पे। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे, क्योंकि आप इनको रियली नहीं बल्कि वर्चुअली यानी डॉटर लाइन के साथ इनको मिला रहे हैं। ये मिरर की रे डायग्राम है, कौन से, कनकेव मिरर की रे डायग्राम। यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आके लेंस के साथ टकराने के बाद एक पॉइंट में से गुजर जाएंगी। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी मतवाजी, लेंस के मिरर के साथ टकरा के एक पॉइंट में से गुजर जाएंगी यानी फोकल पॉइंट में से। तो ये जो है ये फोकल पॉइंट होगा, और ये जो मिरर है ना इसकी ये साइड पॉलिश्ड होगी और ये वाली रिफ्लेक्टिंग होगी। ठीक है जी, ये मिरर चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। आपके भी घर में एक आईना होगा जिसको एक तरफ से देखें तो आपका चेहरा छोटा दिखाई देगा, और
अगर आप दूसरी साइड से देखेंगे तो आपका चेहरा बड़ा दिखेगा। आईने के सामने हाथ किया हुआ है, तो हाथ की जो इमेज है ये बड़ी है, जबकि हाथ छोटा दिख रहा है। तो आपकी जो इमेज है ये बड़ी होती है, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो छोटा होता है। पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 12.1। कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स और मिरर। मिरर है यानी एक साइड उसकी पॉलिश्ड है, और कौन सा मिरर है, यानी गाड़ी वाला मिरर, मोटरसाइकिल की साइड पे जो लगा हुआ होता है पीछे देखने के लिए। कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म। तो यानी जिस्म को हम किससे लिखते हैं, जिस्म का फासला जो लेंस से या मिरर से फासला होता है उसको पी के साथ लिखा जाता है। ठीक है जी। छोटा पी, यानी कैपिटल लेटर नहीं बल्कि स्मॉल लेटर्स में। 10 सेंटीमीटर। तो एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5.0 सेंटीमीटर पर बनती है। दो बातें हैं इसमें, एक तो मिरर के पीछे बनती है इमेज, और दूसरी बात है कितनी दूरी पर, 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर। तो क्यू बराबर है -5 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों भला ये माइनस का क्यों लिया, क्योंकि इमेज जो है वो लेंस से पीछे बन रही है, यानी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो लेंस के पीछे जो है हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होगी, गैर हकीकी होगी। क्यों भला, कि लेंस में से रेस पास नहीं करती, पास करने के बाद बिखर जाएंगी, यानी डाइवर्ज हो जाएंगी। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, यानी मोटरसाइकिल वाला जो। तो वो रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, बखेर देता है। तो अब आपने इमेज बनानी है तो रेस को इकट्ठा किया जाएगा। तो वो कहाँ इकट्ठा किया जाएगा उनको, मिरर के पिछली साइड पे, पीछे वाला। ये देखिए, रेज आती हैं, टकराने के बाद डाइवर्ज हो गई हैं, वापस मुड़ गई हैं, और सिमट एक एक नुक्ते पे मरकूज नहीं हुई, तो वापस पलट गई हैं। तो वापस इनको यहाँ पे इस मुकाम पे, इस पॉइंट पे इनको इकट्ठा करेंगे। तो ये कौन सा नुक्ता है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये देख लें, डॉटर लाइंस हैं, तो इसलिए कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल होगी। ठीक है जी, इस अंदाज से। तो मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, हमने फोकल लेंथ निकालनी है एफ। तो हम जानते हैं उसके लिए फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब q की जगह -5 आ जाएगा, और p की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है जी, p की जगह 10 आ गया, 1/f। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये माइनस का 5 है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 10 और 5 का एलसीएम जो है हम 10 ले लेंगे। तो 10 को आप अंदर रखेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। माइनस, ये माइनस 10 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, 2 आंस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाएगा। तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1, तो -1/10। तो 1/f इज इक्वल टू -1/10। तो इधर से उलट दें और इधर से उलट दें, यानी इसको इन्वर्ट कर दें, तो f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.2। एक 30.0 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 30, यानी इसको एच ओ भी लिख सकते हैं, साथ में छोटा सा यहाँ पे ओ। तो जिस्म कनकेव मिरर। अब यहाँ पे मिरर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कनकेव, यानी कि कनकेव मिरर जो रेस को एक जगह पे मरकूज कर देता है टकराने के बाद। ठीक है जी। कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। P इज इक्वल टू 10.5। ठीक है, ये जिस तरह का, यानी रेस जो हैं मिरर के साथ टकराने के बाद एक जगह पे मरकूज हो जाती हैं। तो ये कितनी दूरी पर है, यानी P इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अगर मिरर की फोकल लेंथ 16.0 सेंटीमीटर हो तो मालूम करना है आपने हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की पोजीशन भी आपने निकालनी है, क्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो फोकल लेंथ उन्होंने दी हुई है 16 सेंटीमीटर। इमेज की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्यू, और इसके साथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्यू बाई पी के बराबर होगा। हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू बाई पी होता है।
तो यहाँ पे हम एच आई इसकी कीमत हमने मालूम करनी है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 30 और क्यू जो है ये हम लेते हैं इमेज का फासला मिरर से या लेंस से, वो 30.54 है। और जिस्म जो है इसका फासला मिरर से वो 10.5 है। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे लिखेंगे, ये 30 को उस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हाइट ऑफ इमेज हमारे पास 87.26 सेंटीमीटर आ गया। इसकी हमने इमेज की पोजीशन यानी कहाँ पे है, यानी मिरर से कितने दूरी पर है, क्यू फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं 1/f इजिकल टू 1/p प्लस 1/q। 1/q को इधर रहने दें, 1/p को उस तरफ ले जाएं, माइनस का हो जाएगा। कीमतें दर्ज कर दें, f की फोकल लेंथ की और जिस्म के फासले की। तो कीमतें दर्ज करने के बाद इसको सॉल्व किया हमने। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1/q इजिकल टू -30.54 आ गया। ठीक है जी, इतने सेंटीमीटर। 12.3 एक कनकेव मिरर से 20.0 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म की इमेज की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज, जिस्म की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। एच आई और एच ओ दोनों बराबर हैं, याद रखिएगा। तो कनकेव मिरर से कितनी दूर पड़ा हुआ है जिस्म, 20.0 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ जिस्म है, यानी P बराबर होगा 20 और एच आई बराबर है एच ओ के। तो इमेज कौन सी बन रही है, उल्टी बन रही है। और मिरर की फोकल लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। इसलिए ये देखिए, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दिया गया है, एफ इज इक्वल टू ये फाइंड आउट करना है। तो जो हमें कंडीशन दी गई है, एम इज इक्वल टू इमेज की ऊंचाई, जिस्म की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 के। यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एम की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। यानी जो उसकी मैग्निफिकेशन है वो 1 के बराबर, यानी जितना जिस्म है उतनी ही उसकी इमेज बनेगी बराबर भी में। तो एच आई बटा एच ओ बराबर किसके, क्यू बटा पी के होता है। तो इन इसकी कीमत क्या आ गई, 1, और बराबर किसके हो जाएगा, क्यू बटा पी के। यानी m इज इक्वल टू 1 आया और m इज इक्वल टू क्यू बटा पी। m की कीमत यहाँ पे आप 1 दर्ज कर दें, इस तरह p बराबर हो जाएगा क्यू के, तो q बराबर होगा 20 सेंटीमीटर। तो अब आप जो फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q फार्मूला, इसमें कीमतें दर्ज कर दें। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। नंबर 4 है हमारे पास 12.4। एक जिस्म मिरर से 34.4 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास P बराबर होगा 34.4, यहाँ पे P लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो और इसकी इमेज मिरर के पीछे बनती है। तो चूंकि पीछे बनती है तो हमारे पास कौन सा मिरर है जी, कहते हैं कि नहीं बताएं कि वो कन्वेक्स है या कनकेव है। तो वो कन्वेक्स होगा, मिरर के पीछे जो बन रही है। तो मिरर के पीछे बनेगी और कितनी दूरी पर, 5.66। तो आप जानते हैं जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके पीछे, मिरर के पीछे इमेज बनने का मायने आप उसको जो डॉटर लाइंस हैं उनको मिलाया है और उस तरीके के साथ उसका वर्चुअल फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ निकालनी है। और नहीं बताएं कि मिरर कनकेव होगा या कन्वेक्स, तो कन्वेक्स होगा। ठीक है जी। तो चूंकि मिरर के पीछे मार रही है, वर्चुअल बनेगी और डॉटर लाइन मिलाने के साथ फिर जाके बनती है। और मिरर के पीछे आप जानते ही हैं कि हमेशा नेगेटिव होगी। तो फोकल लेंथ आप निकालेंगे इसमें। तो इसके लिए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f आपने कीमतें दर्ज कर दें और इसके बाद ये सॉल्व कर लें, तो आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी -6.77 सेंटीमीटर। हमारे पास 12.5 एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर है। इसके सामने रखे हुए मुजस्मे की इमेज मिरर के पीछे दिखाई देती है। अच्छा जी, देखें कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, पीछे कन्वेक्स होगा तो उसके पीछे होगा। और फोकल लेंथ हमेशा जो है फोकल लेंथ हमारे पास 13.5 है और जो इमेज है ना वो पीछे बन रही है, तो नेगेटिव लेंगे हम। ठीक है जी। मुजस्मे का मिरर से फासला मालूम कीजिए। तो मुजस्मे का यानी जिस्म का, ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला यानी P हम फाइंड आउट करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें आपने 1/p फाइंड आउट करना है। 1/f
वन बाई पी, यानी कि वही फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। कीमतें दर्ज कर दें। तो यहाँ पे p की कीमत कोई भी नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, बाकी दोनों की हैं, वो दर्ज कर देंगे। तो इस तरीके के साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट होगा 6.21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास 12.6, एक कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 8.70 सेंटीमीटर है। एक इमेज हासिल होती है जिसकी जिस्म की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमारे पास 13.2 है और फोकल लेंथ 8.7 है। तो जिस्म की ऊंचाई 13.2 और ये मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर है। यानी जो P है ना, P की कीमत यानी मिरर से जो जिस्म दूर है 19.3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इमेज की पोजीशन और ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है और क्यू निकालना है। ठीक है जी। नंबर बी है कि अगर जिस्म मिरर से दुगने फासले पर हो तो इमेज की ऊंचाई, यानी जिस्म जो है मिरर से दुगने फासले पर, यानी पी की जो वैल्यू है वो हम डबल कर देंगे। ठीक है, तो इमेज की ऊंचाई मालूम कीजिए। तो हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है। तो फार्मूला 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, यानी वही फार्मूला उसको रीअरेंज किया। तो q की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है, तो q बराबर हमारा आ जाएगा 15.84। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट q बटा p के बराबर होता है। ठीक है जी, यहाँ पे p होगा। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इनकी कीमतें दर्ज करने के बाद हाइट ऑफ इमेज हमारे पास 10.83 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब बी है कि जब पी जो है वो कर दिया जाएगा 2p के बराबर, मतलब कि जब जिस्म का फासला जो है ना वो दुगना कर दिया जाएगा। तो p की जगह हम 2p ले लेंगे। अब इसमें कीमतें दर्ज कर दें आप। कीमतें दर्ज करने के बाद हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो q बटा p, तो p को डबल कर दें और इसके बाद कीमतें दर्ज करने के बाद आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। 12.7 है, नबीला मेकअप के लिए एक कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38.0 सेंटीमीटर है। तो नंबर ए, मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है। बी पार्ट है कि अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो तो इसकी इमेज कहाँ पर दिखाई देगी। इमेज सीधी होगी या उल्टी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर, तो जिस्म का फासला यानी ऑब्जेक्ट का फासला 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपने निकालनी है। क्यू जो है इमेज की जो इमेज का फासला है वो हम निकालेंगे। कहाँ से, मिरर से। तो इमेज की नोयत बतानी है। ठीक है। अब यहाँ पे f इज इक्वल टू r/2 हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करेंगे तो वो फोकल लेंथ के बराबर है, तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। देन हम इमेज की जो पोजीशन है कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, यानी लेंस मिरर से इमेज का फासला वो हम निकालेंगे 1/f, 1/p, 1/q। कीमतें दर्ज करने के बाद आप q जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 30.64 सेंटीमीटर। तो इमेज बनेगी कैसी, उल्टी बनेगी। ठीक है जी। न्यूमेरिकल है 12.8, अगर एक जिस्म जिसकी ऊंचाई हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। लेंस कौन सा है, ये याद रखें कि कन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर है, यानी एफ 8 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है, यानी कि 12 सेंटीमीटर उसका फासला है किससे, इससे लेंस से। इमेज की पोजीशन यानी क्यू हमने फाइंड आउट करना है और जसामत मालूम कीजिए, यानी हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। नेज इस इमेज की माहियत के बारे में आप बताइए। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, p इज इक्वल टू 12, f इज इक्वल टू 8, q हमने फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज और इमेज की नोयत। तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। कीमतें दर्ज करें। कीमतें दर्ज करने के बाद हम q फाइंड आउट करेंगे। तो q हमारे पास क्या आ गया, 24। ठीक है जी। 1/q 1/24, q इज इक्वल टू 24। तो हम जानते हैं फार्मूला है इमेज की ऊंचाई, जिस्म की ऊंचाई q बटा p।
तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो ये निकालेंगे, जिस्म की ऊंचाई हमें दी गई थी वो हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे, क्यू बटा पी, क्यू की कीमत जो हमारे पास यानी 24 आई है, और पी की कीमत यहाँ पे दर्ज कर देंगे। तो देखिए दर्ज करने के बाद हम जिस्म की ऊंचाई निकालने के काबिल हो गए, मालूम कर ली हमने जो 8 सेंटीमीटर है। तो इमेज क्या होगी, रियल होगी, उल्टी होगी और बड़ी होगी। 12.9 है एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है से 20 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है। यानी कि जिस्म की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, 10 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है, और उसके बाद फोकल लेंथ 15, एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर, यानी पी जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन यानी क्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और जसामत हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। नेज इमेज की माहियत के बारे में भी हम बताएंगे। जो हमें गिवन डेटा है, जो डेटा फ्राहम किया गया है, मालूमात जो फ्राहम करदा मालूमात, वो हम यहाँ पे सारी लिख लेंगे, ठीक है। तो 1/f 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/f के हो जाए। यहाँ पे इसमें कीमतें दर्ज करें, और इस अंदाज के साथ आप q निकाल लेंगे -8.50। तो इसके बाद है जनाब बी पार्ट है हमारे पास, इमेज की ऊंचाई, जिस्म की ऊंचाई क्यू बटा पी के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इमेज की ऊंचाई बराबर है जिस्म की ऊंचाई क्यू बटा पी। जिस्म की ऊंचाई निकालनी होगी तो जिस्म की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे बराबर सारी, यानी कि क्यू जिस्म जो है ये मिरर से इमेज का फासला, पी जो है जिस्म का फासला, इमेज की ऊंचाई, जिस्म की ऊंचाई। तो ये 1 2 3 4 हैं, इनमें से एक की अगर कीमत आपको नहीं दी गई, तीनों तीन जो हैं उनकी कीमतें दी गई हैं, तो आप इस तरह तरीके से निकाल सकते हैं। तो जिस्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लें। हमारे पास सी पार्ट में ये है कि उसने पूछा था कि इमेज के बारे में बताएं। तो इमेज क्या होगी, रियल होगी, उल्टी होगी और बड़ी होगी। 12.10 है एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे लिख देंगे जिस्म की जिसामत से 3 गुना बड़ी इमेज बनती है, यानी मैग्निफिकेशन उसकी कितनी है, 3 है। तो वर्चुअल इमेज बनाता है, लेंस को कहाँ पर रखना चाहिए, यानी लेंस का जिस्म से फासला फाइंड आउट करेंगे, यानी पी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। फोकल लेंथ हमें दी गई है, तो मैग्निफिकेशन दी गई है, और लेंस को कहाँ रखा जाए, यानी लेंस जिस्म से कितनी दूरी पर हो। तो आप जानते हैं मैग्निफिकेशन बराबर है क्यू बटा पी के। तो जो मैग्निफिकेशन है वो हमें दी गई थी, कितनी थी, 3, ठीक है। तो 3, तो पी को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू बराबर है 3p के, ठीक है, 3p के बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये देखें कि 3p के बराबर आ गया क्यू, यानी जो जिस्म है उसको 3 गुना बड़ा किया जाए तो इमेज के बराबर आ जाता है, यानी इमेज के कितने गुना बड़ी है, 3 गुना बड़ी है जिस्म से। यानी अगर जिस्म को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर जाके जो इमेज है उसके बराबर आ जाता है। तो P बराबर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से फार्मूला लगा लें, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो कीमतें दर्ज कर दें तो P की आप कीमत निकाल लेंगे जो 4 सेंटीमीटर है। 12.11 है हवा से रोशनी की एक रे माया की सतह से टकराती है और 35 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है। अगर माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.25 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो मालूम करें। नेज माया यानी लिक्विड जो है और हवा को मिलाने वाली लाइन के दरमियान क्रिटिकल एंगल भी मालूम कीजिए। तो θ1 हमारे पास कितना है, 35, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें दिया गया है 1.25, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी θ2 हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्रिटिकल एंगल भी फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है जी। तो साइन एंगल C इज इक्वल टू 1/n और साइन एंगल C इज इक्वल टू 1/1.25, यानी n की जो कीमत है हमें 1.25 दी गई है। तो ये आ गई 0.8। तो साइन एंगल C इज इक्वल टू यानी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 0.8। तो इस अंदाज के साथ आप क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करेंगे, तो साइन को उस तरफ ले जाएं, साइन इन्वर्स हो जाएगा,
कैलकुलेटर की मदद से आप साइन इनवर्स 0.8 यानी 53.13 डिग्री आ जाएगा। n इज इक्वल टू साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 है, तो इसमें से हम निकालेंगे जी थीटा 2। ठीक है, तो n की कीमत यहाँ पे दी गई है, तो साइन थीटा 1 हमारे पास साइन 35 है और थीटा 2 हमारे पास नहीं है, तो साइन थीटा 2 हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से इसको इधर ले जाएं और 1.25 को इसके नीचे ले आएं। तो इसके बाद साइन 35 की कीमत आप दर्ज कर दें 0.57 और 1.25 की उसी तरह लिख देंगे, और उसके बाद साइन को ना इस तरफ ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। इनको डिवाइड करके ये ले आएँ और साइन इनवर्स 0.456 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब शिफ्ट का बटन दबा के आप साइन का बटन दबाएं कैलकुलेटर के ऊपर, तो साइन इनवर्स 0.456 आ जाएगा, जो हमारे पास 27.13 डिग्री आ जाएगा। हमारे पास आखिरी न्यूमेरिकल है, एक कन्वेक्स लेंस की पावर 5D है, लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए, यानी आपने P फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, कि रियल और इमेज बने और जिस्म की जिसामत से दुगनी बने, यानी जो इमेज है ना तो वो दुगनी बने। और कन्वेक्स लेंस की पावर जो 5D है, तो P इजकल टू 5D। हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ है ना वो उल्ट होती है किसके, पावर के, तो 1/P आ जाएगा। तो यहाँ पे P कितनी है 5D, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/5। ठीक है, तो F इजकल टू 0.2 मीटर आ जाएगा। आप एक को पाई पे तकसीम कर दें तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 20 सेंटीमीटर ये हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। तो अब हमने क्या निकालना है, P। तो हम जानते हैं कि M इज इक्वल टू क्यू बटा P के बराबर होता है। इक्वेशन हमारे पास थी 2 Q बटा P, तो यानी कि जो इमेज है ना, इमेज और जो जिस्म है, जिस्म से दुगने फासले पर हो, तो दुगने फासले पर हो तो आप P को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इमेज आपने दुगनी हासिल करनी हो तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, P के साथ, फिर दोनों को बराबर हम रख सकते हैं। ठीक है जी, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, इसमें आपने कीमतें दर्ज करनी है, और इस तरीके के साथ आपके पास आ गई P की कीमत 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये मैं पॉइंट फिर से दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये मैग्निफिकेशन कितनी थी 2, तो P को 2 के साथ मल्टीप्लाई थे बराबर Q के। क्या मतलब है इसका कि Q जो है ना, Q ये इमेज आपने देखें, ये Q जो है ये दुगना करना है हमने, तो चूंकि हम बराबर रखना चाहते हैं, ये अगर जिस्म है और Q है जो इमेज है, दोनों को आप बराबर रखना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि P छोटा है, तो इसीलिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये Q के बराबर आएगा। ज़ाहिर बात है कि ये दोनों को बराबर रखना चाहते हैं, तो एक के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है ये छोटा होगा, यानी कि Q इमेज जो है ये ज़्यादा है। तो ये नंबर शो कर रहा है कि Q जो है वो दुगना ज़्यादा है, इसलिए इस P के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को बराबर किया गया है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इसकी। हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।